जय श्री कृष्ण साथियों। आज से हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सीखने वाले हैं, अतः वीडियो को ध्यान से देखें। पिछली वीडियो में हमने आपको सर्वनाम शब्दों से धातु रूपों से छोटे वाक्य बनाने सिखाए थे। उसी कड़ी में आज हम छोटे छोटे वाक्यों को सरलता से बनाना सीखेंगे, लेकिन अनुवाद सीखने से पहले हमें सर्वनाम शब्द और धातु रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः पहले सर्वनाम शब्द और धातु रूपों के बारे में जानते हैं। सर्वनाम शब्द वह हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा यानी किसी का नाम, किसी के नाम के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे राम जाता है के स्थान पर करते हैं वह जाता है। इसी तरह शब्द होते हैं यह, वह, हम, तुम, मैं आदि शब्द, ये सर्वनाम शब्द हैं। और धातु रूप वे हैं जो धातुओं के बाद तिंग प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, यानी क्रियाएं, ये इनके रूप होते हैं। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होते हैं और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में होते हैं। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। यानी जब कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का होता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगती है। इस तरह से जैसे से, सा, तत्। से पुल्लिंग का शब्द है, सा स्त्रीलिंग का है और तत् नपुंसकलिंग का है। ये एक वचन में है। से यानी वह, सा यानी वह, तत् यानी वह। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के हैं। ये दूर की वस्तुओं के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी तरह एषः पुल्लिंग में, एषा स्त्रीलिंग में और एतत् नपुंसकलिंग में, इन तीनों का अर्थ है यह। इसी तरह ये संज्ञा शब्द हैं। बालकः यानी बालक, बालिका यानी छात्रा, मित्रम यानी मित्र, गजः यानी हाथी। एक वचन के हो गए। अब द्विवचन में तौ यानी वे दोनों, ते स्त्रीलिंग का है, इसका अर्थ भी है वे दोनों, और ये ते नपुंसकलिंग का है, इसका अर्थ भी है वे दोनों। इसी तरह नजदीक की वस्तुओं के लिए एतौ यानी ये दोनों, एते यानी ये दोनों, और इस एते का अर्थ भी है ये दोनों। ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में और ये नपुंसकलिंग में। इसी तरह बालकौ यानी दो बालक, बालिके यानी दो बालिकाएं, मित्रे यानी दो मित्र और गजौ यानी दो हाथी। इसी तरह बहुवचन में ते पुल्लिंग का है, ता स्त्रीलिंग का है, तानी नपुंसकलिंग का है। इनके अर्थ हैं वे सब। एते ये दोनों, एता नहीं, एते यानी ये सब, एता ये सब और एतानी ये सब। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के हैं। इसी तरह संज्ञा शब्द हैं बालकाः यानी अनेक बालक, बालिकाः यानी अनेक बालिकाएं, मित्राणि यानी अनेक या दो से अधिक मित्र, गजाह यानी हाथी, कई हाथी या दो से अधिक हाथी। अब हम इस चार्ट को पठ धातु के रूपों के साथ मिलाकर वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द दोनों से वाक्य बनाए गए हैं, अतः ध्यानपूर्वक अनुवाद करने की कोशिश करें। देखते हैं चार्ट। ये चार्ट है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द भी लिखे हुए हैं और पठ धातु के रूप भी लिखे हुए हैं। इनसे मिलाकर वाक्य बनाकर देखते हैं। जैसे से यानी वह, पुल्लिंग शब्द है। सह यानी वह, पठति यानी पढ़ता है, पठति, पठतः, पठन्ति इसी क्रम में होते हैं। तो से पठति। इसी तरह से तौ पठतः, ते पठन्ति, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, और ते यानी वे सब पढ़ते हैं। इसी तरह अगर नज़दीक की वस्तु है तो एष है यानी यह, पठति यानी पढ़ता है, यह पढ़ता है। ऐसे ही एतौ यानी ये दोनों, पठतः यानी पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ हुआ ये दोनों पढ़ते हैं। ऐसे ही बहुवचन में ते पठन्ति, ते यानी वे सब पढ़ते हैं, ये पुल्लिंग के हो गए। अब स्त्रीलिंग में बनाना है तो ताः पठन्ति, ता स्त्रीलिंग में है, इसका अर्थ है वे सब पढ़ती हैं। स्त्रीलिंग है तो पढ़ती हैं। एते, एते का अर्थ है ये सब पठन्ति यानी पढ़ते हैं।
ऐसे ही बालकाः पठन्ति, क्योंकि अनेक बालक हैं, बहुवचन हैं, एक वचन होता तो बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। इस तरह वाक्य बनाए जाते हैं। ये प्रथम पुरुष के हो गए। उसके बाद मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम यानी तू या तुम, पठसी पढ़ता है या पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में अहम पठामि, अहम के साथ आएगा पठामि, क्योंकि दोनों उत्तम पुरुष के हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। अब इनके बीच बीच में अनेक क्रिया तो ये हैं, जैसे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पठामी, पठावह, पठामे। इनके साथ अब कर्म, करण आदि कारकों के माध्यम से लगाए जाते हैं, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस प्रकार आप सर्वनाम शब्द और धातु रूपों की सहायता से छोटे छोटे वाक्य बनाकर संस्कृत सीखना प्रारंभ करें। आगे की वीडियो में हम कारकों के माध्यम से कर्ता, कर्म, करण आदि में विभक्ति लगाना सीखेंगे। संस्कृत सीखना जारी रखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे हमें नई वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है और यह भी पता चलता है कि आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं। जय श्री कृष्ण।